दूसरा बाब। टिड्डियों का हमला, खुदावंद के दिन की पेश आगाही। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे सयाह और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत, जिसकी मानिंद ना कभी हुई और ना सालहाय दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बागे अदन की मानिंद है और उनके पीछे वेरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानिंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानिंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानिंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं। सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते। हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम निहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। तौबा के लिए बुलाहट। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरिया और जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया और जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है। खुदा जमीन की जरखेजी को बहाल करता है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई में और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सैर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा न करूंगा, और शिमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समुंदर में और पिछले मगरबी समुंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। ऐ जमीन, हरासा न हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दश्ती जानवरों, हरासा न हो,
کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور قوس نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کا دن۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔